हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए वीकली पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या बन रही हैं, और अगर वहाँ पर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, यही सारी बातें हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, देर आर 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 येलो, ग्रुप 2 पर्पल एंड ग्रुप 3 ऑरेंज। तो कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस कीजिएगा गाइस, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। और अगर आपको इस वीडियो को पॉज करना है तो यू कैन पॉज दिस वीडियो। अपने पर्सन की एनर्जीज में चैनल करने की कोशिश कीजिए, और जो भी ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस ग्रुप को आप चूज कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, वेलकम ग्रुप 1, ग्रुप येलो। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ प्रोफाइल एंड केयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जीज एंड वाइब्रेशन सेंस कर पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट होगा गाइस, एक इमोशनल बॉन्ड होगा। यानी कि आपकी लाइफ की हर पेनफुल सिचुएशन से ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है आपको जानते होंगे। लाइक आपने अपनी हर लाइफ की सिचुएशन इस पर्सन से डिस्कस की होंगी। फाइन। तो अगर इस पर्सन के और आपके बीच में किसी वजह से एक नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बन गया था, तो नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग दैट इमोशनल कनेक्ट। यानी कि ये आपकी तरफ वो इमोशनल कनेक्ट फील कर रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है ये आपकी किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। अगर आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन इनको पता है, और इन्हें ये भी पता होगा गाइस कि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक लव की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन को एक जस्ट एज अ फ्रेंड या फिर एक कैजुअल कनेक्शन की तरह देखते हो, तो ये पर्सन हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑन अ गिविंग एंड है, बिकॉज दे आर बीइंग द किंग ऑफ प्रोफाइल फॉर यू। इसका मतलब यही है गाइस कि ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट सेंस करते हैं, एक ऐसा बॉन्ड सेंस करते हैं कि इन्हें लगता है कि दुनिया में कोई और वो कंप्लीशन इन्हें नहीं दे सकता। जो भी इनकी लाइफ में, इनकी भी लाइफ में कोई ना कोई कमी होगी, और ये भी हो सकता है एक सच्चे प्यार की तलाश में रहे होंगे हमेशा से, और जो इनकी तलाश है वो आप ही पर आकर खत्म होती है। इनको पता है कि आपकी जगह इनकी लाइफ में ना तो कोई ले सकता है और ना ही ये किसी को वो जगह दे सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है ना गाइस कि इन्होंने आपको एक पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था, बट ड्यू टू सो मेनी थिंग्स या फिर ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही होगी, जिसकी वजह से हमेशा इनको आपने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा। मुझे जो वाइब सेंस हो रही है, मैं ये इन्हीं सारी चीज़ों से बता रही हूँ। अगर ये आपका ग्रुप नहीं है तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप गाइस, बट इनको आपने एक एज एन ऑप्शन की तरह रखा होगा, और इनको ये बात पता है कि आपकी लाइफ की कोई और परेशानियां होंगी, कोई और प्रॉब्लम्स होंगी, जो ये सारी बातें आपके बारे में जानते हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस कि ये 100% चाहेंगे कि आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर इनके पास लौट आएं, ताकि आप जो चाहते हो किसी और पर्सन से ये आपको दे सकें। यानी कि अगर आप किसी और पर्सन से ढेर सारा प्यार चाहते हो, एक केयर चाहते हो, एक अटेंशन चाहते हो सकता है वो पर्सन आपको इस वे में केयर, अटेंशन या प्यार नहीं दे सकते, तो ये पर्सन ऐसा सोचते होंगे कि वो केयर, वो प्यार मेरे पास है, आप कहीं और क्यों ढूंढने निकल पड़े हो, यू नो। तो ही इज़ बीइंग दैट पर्सन फॉर यू गाइस। और ये हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई वाटर साइन हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली, लेकिन अगर ये वाटर साइन नहीं भी है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, और काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं आपकी। ओके, तो आप देखते हैं कि इस पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। तो इनकी एनर्जीज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की बनी हुई हैं गाइस। तो जो सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है, हो सकता है इस पर्सन के साथ अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ड्यू टू
सम फाइट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स, या फिर एक वे में अगर आप दोनों कहीं एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं काफ़ी सारी बातों में, तो इनके साथ अगर आपका एक झगड़ा हो गया था या फिर एक अनबन सी हो गई थी, तो इनको यकीन है कि आप इनके पास कम बैक करोगे। भले ही आपके साइड से वो एक दोस्ती रही होगी, लेकिन इनके साइड से दिस कनेक्शन इज समथिंग जहाँ पर ये आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। मतलब आपके पास इनकी दुनिया जुड़ती है गाइस। ये आपके साथ एक कंप्लीशन सेंस करते हैं। ये आपको एक एज अ लाइफ पार्टनर देखते होंगे। यानी कि देर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन गाइज। यहाँ पर क्वीन की एनर्जीज हैं, तो इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि दे सीज यू एज देयर वाइफ। ओके, तो इनको यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका इनके पास लौटना तय है। और आपकी लाइफ में जो भी आप एक स्ट्रगल में बने हुए हो, जहाँ पर भी आप अपना एफर्ट रख रहे हो, जहाँ पर भी आप अपना एक इन्वेस्टमेंट रख रहे हो, वहाँ से आपकी एंडिंग होगी, इनको ऐसा लगता है। तो दे आर रियली अवेटेड, और उनको यकीन है कि जो भी एक स्टैग्नेशन सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो, वो सिचुएशन फाइनली एंड हो जानी है और आपको इन्हीं के पास लौटना है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इनको लगता है कि आप फाइनली इनके पास लौट आओगे। और हो सकता है ये आपके टुवर्ड्स हमेशा एक अप्रोच रख कर देखते हैं कि क्या आपका मूड सही हुआ, क्या आप नॉर्मल हो गए, क्या आप रेडी हो दोबारा से एक कन्वर्सेशन में या एक कम्युनिकेशन में आने के लिए। तो अगर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो, तो दे आर मे बी ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, क्योंकि 100% इनको आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है गाइस, जो कि बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और आपने अगर इनसे वॉक अवे किया भी है, तो दिस पर्सन विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू। लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये आपके सोलमेट होंगे, इसीलिए आपका दुख इन्हें अपना दुख नज़र आता है गाइस। अब देखते हैं कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं ऑन अ 3D लेवल। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि मैं जहाँ से सेंस कर पा रही हूँ, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते होंगे, और यही आप बहाना इनको हमेशा शो करके इनसे वॉक अवे होते होंगे। लाइक इनको एटलीस्ट ऐसा लगता है, और ये चाहते हैं कि आप जिस भी काम में व्यस्त रहते हो, या फिर इनको ऐसा दिखाते हो कि आप हमेशा बिजी हो, तो इस काम से आपको मतलब हटा कर कहीं ये आपको दूर लेकर जाना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू स्पेंड सम ब्यूटिफुल एंड क्वालिटी टाइम विथ यू, और एक बहुत अच्छा टाइम आपके साथ ये बिताना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी तरफ से सेम वे में रेसिप्रोकेशन मैं नहीं देख सकती। हो सकता है इस पर्सन को आपने सच में एज एन ऑप्शन की तरह रखा होगा, या फिर ये आपके दोस्त होंगे जिनको आप सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की नज़रों से देखते हो, लेकिन इस पर्सन के दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक एंड एज वेल एज एक इमोशनल फीलिंग्स हैं, और ये आपका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते। ये आपको हर एक कह सकती हो ना कि हर एक प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, आपका हर बोझ ये आपके कंधों से हटाना चाहते हैं, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल से लाइफ देना चाहते हैं। और आप ही हो जो हो सकता है इनकी लाइफ में भी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने इन्हें पुश किया है। आपका जो बिहेवियर इनके टुवर्ड्स रहा है वो ऑलवेज इनके लिए हो सकता है ट्रिगरिंग रहा होगा। तो इस पर्सन की भी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर या फिर एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जो भी है। आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे। इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है विद द डेथ एनर्जीज। दैट इज़ वाई ये इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका इनके साथ कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये कोई साधारण सा कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई डेप्थ है। हो सकता है ये आपको एक सोलमेट की तरह देखते होंगे, और आपके साथ जो भी इनका रिलेशनशिप है वो एक डिवाइनली डेस्टाइंड वे में इनको नज़र आता है। और दैट इज़ वाई दे आर 100% श्योर कि इनको लगता है कि आपका इनकी लाइफ में कम बैक करना 100% तय है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में आप इन्हें नज़र आते हो, वो सिचुएशन इनको लगता है कि वो बहुत जल्द एंड हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गाइज आर मैरिड टू अदर पर्सन, ग्रुप येलो, तो आपके पर्सन को लगता होगा कि वो मैरिज अगर
आपके लिए सर्विंग नहीं है, तो वो मैरिज एंड हो जाएगी और आप इस पर्सन के पास लौट आओगे, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज. दिस पर्सन इज लाइक होपिंग फॉर यू एंड दे आर वांटिंग यू इन देयर लाइफ. और हो सकता है ये वेट कर रहे हैं आपका, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और इनको लगता है इनका इंतज़ार ख़त्म होगा. विद द डेथ एनर्जीज इनको लगता है वो इंतज़ार फाइनली ख़त्म होगा और आप इनकी लाइफ में कम बैक करोगे. ओके, तो इसी के साथ देखते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम फॉर दिस सिचुएशन, यानी कि ये सिचुएशन कहाँ पर प्रोसीड हो रही है. तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स. तो 100% गाइस ये पर्सन ज़रूर आपको मनाने की कोशिश करेंगे. अगर आपके साथ ये एक कमिटमेंट में नहीं भी हैं तब भी ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे. ये इस सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हैं और मे बी इफ़ दे आर मैनिफेस्टिंग अबाउट द मैरिज, ये चाहते हैं कि आप खुद इनसे वो बात कहें. अगर ये नहीं कह पाते हैं अपनी फीलिंग्स खुलकर आपसे, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो सकता है अपने इमोशंस को ये ब्यूटीफुली हाइड करते होंगे, लेकिन इनको भरोसा ज़रूर है कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करोगे और आपने हो सकता है काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया होगा. विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जीज, हो ना हो ये आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, या फिर अगर दोस्त नहीं है तो इस पर्सन में आपको एक दोस्त नज़र आता होगा और काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल से कनेक्शन में हो गाइस. ये कनेक्शन एक, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जस्ट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद दिस पर्सन. ऐसे भी कनेक्शंस होते हैं ना जहाँ पर वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं और उनसे सल्यूशंस मांगते हैं, और वो पर्सन भी हमें बहुत ही होल हार्टेडली एडवाइस दे रहे होते हैं, गाइडेंस दे रहे होते हैं, हमारे बेटरमेंट के लिए फिक्रमंद होते हैं, वेल विशर काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो. यही एनर्जीज मुझे शो हो रही है इनकी. और ये पर्सन गाइस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी पूरे दिल से, और ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते. ये हर हाल में आपको वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में ड्यू टू फ्यू रीजंस एक नो कम्युनिकेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट यू बैक इन टू देयर लाइव्स. इट इज़ क्लियरली शोइंग हियर. आपके पर्सन हर वो कोशिश करेंगे आपको मनाने की, और आपको हो सकता है मना लें, क्योंकि यहाँ पर द फाइनल कार्ड इज 6 ऑफ कप्स. तो 100% आप दोनों का एक रिकन्सिलेशन होने वाला है, या फिर इस पर्सन के तरफ एटलीस्ट आप एक कम्युनिकेशन तो रखोगे, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ये पर्सन आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं और इस पर्सन से आप अपने दिल का हर राज शेयर करते हो. तो ज़रूर इस पर्सन की कमी आपको भी शायद सेंस होती होगी. तो जब कमी सेंस होती है तो ऑब्वियसली आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहोगे ही, इजंट इट. तो दिस शिफ्ट इज मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन. यहाँ पर आप दोनों का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो एक कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होने वाला है, जहाँ पर आप वापस से वही एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप शेयर करोगे. यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन या गाइडेंस आई है, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट. तो इस पर्सन से ज़रूर आपको एक हीलिंग मिलती होगी गाइस, और इस पर्सन की जो सूदिंग वाइब्रेशंस हैं एक हीलिंग देती होगी, या फिर इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी सारे वेज में आपको एक सूदिंग वाइब्रेशन दे जाती होंगी. तो दिस पर्सन इज काइंड अ हीलर फॉर यू. और जब भी आप अपनी प्रॉब्लम्स इस पर्सन से डिस्कस करते हो तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व. यानी कि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनको हम हमारे सोलमेट्स कहते हैं, और सोलमेट्स ही वो लोग होते हैं गाइस जिनके साथ बात करके आपको सुकून मिलता है, और ये पर्सन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकते हैं. भले ही इस पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, लेकिन आपका इनसे एक ऐसा बॉन्ड होगा जिनसे आप चाहो भी तो शायद दूर नहीं जा पाते होंगे, क्योंकि आपको इनकी या फिर इनकी एनर्जीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो दिस पर्सन इज़ अ हीलर फॉर यू. और सजेशन यही है कि अगर आप एक पेन में हो तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है. इस पर्सन से आप एक हीलिंग में आ सकते हो, या फिर इस पर्सन से जो भी आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन चाहते हो वो इनसे आप हासिल कर सकते हो, यानी कि एक पॉजिटिव गाइडेंस इस पर्सन से आप हासिल कर सकते हो.
तो यही शिफ्ट था आप लोगों के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों का ग्रुप नहीं है तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट। ऑलराइट, अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो बहुत जल्द मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, बाय। वेलकम ग्रुप 2, ग्रुप पर्पल। तो गाइज आपके पर्सन की यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार्ड्स आए हैं, द एम्परर एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो गाइज इट इज़ रियली वेरी क्लियर हियर कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर आपकी तरफ आगे बढ़ने से इन्हें कोई रोक रहा है, अगर इनकी लाइफ में कोई लिटरल ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर, या फिर अगर ये इनका सेल्फ एक स्ट्रगल रहा है काफ़ी टाइम से, अगर आप दोनों एक सेपरेशन जोन में चल रहे हो ड्यू टू द पास्ट कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, तो आपके पर्सन अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं लाइक अगेंस्ट द ऑल ऑड्स। यानी कि ये इनकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हो, ऑब्स्टिकल्स हो, अगर लाइक फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के चलते अगर आप दोनों एक साथ नहीं आ सकते एक यूनियन में, तो जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ को ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास एक स्ट्रेंथ है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर, और यहाँ से ये हार नहीं सकते गाइस। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग सो मच डेडिकेटेड, और बिकॉज दे आर इन द एम्परर एनर्जीज, तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पर ये लेकर आना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू टेक एन एक्शन हियर। काफ़ी टाइम से अगर ये एक मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि पैसिव जोन में बने हुए थे, जस्ट सारी चीज़ों को एक रिसेप्टिव वे में सब कुछ एब्जॉर्ब करते जा रहे थे आपकी तरफ से, अगर इनको कुछ भी कम्युनिकेशन मिल रहा था तो बाय नॉट रिप्लाइंग ये आपके उन सारी कम्युनिकेशन या कन्वर्जेशन को, मैसेजेस को सिर्फ पढ़ा करते थे, सुना करते थे, लेकिन इन रेसिप्रोकेशन और रिस्पॉन्स या अगर आपसे कुछ नहीं कहा करते थे। नाउ फॉर देम दिस इज द टाइम जहाँ पर ये एक प्लानिंग में आ गए हैं, मतलब दे आर बिल्डिंग अप द स्ट्रैटेजी हियर कि कैसे आपके टूवर्ड्स एक एक्शन ये प्लान कर सके टू रीच आउट, या फिर एक कम्युनिकेशन रखने के लिए, या फिर आपने जो जो भी इनसे पूछा था तो उन सारी चीज़ों का आंसर इन्होंने अब अपने अंदर सोच लिया है या फिर प्लान कर लिया है कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि ये एक द एम्परर वाली एनर्जीज में है तो ऑफ कोर्स गाइस ये यहाँ से गिव अप नहीं करना चाहेंगे। दे आर शोइंग दैट स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया भी कुछ लिटरल चैलेंजेस होंगे इनकी लाइफ में ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अगर पास्ट का कुछ ऐसा स्टैग्नेंट पैटर्न रहा है जहाँ से इनको निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग गया, तो अब इनको वो ब्लेसिंग्स मिल गई हैं जहाँ पर ये एक अपने अंदर एनकरेजमेंट बिल्टअप कर सकें, एक स्ट्रेंथ अपने अंदर सेंस कर सकें, ताकि आपके टूवर्ड्स ये कोई एक्शन ले सकें और आपको एक स्टेबिलिटी दे सकें, यू नो। तो दे हैव गॉट देयर प्लान्स गाइस। ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ ना कुछ अपने एंड पर प्लानिंग ज़रूर रखी होगी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहता है उसको एक लाइक इंट्यूशन मिलता है, राइट, कि यहाँ पर इस बात पर मेरी एक कंप्लीशन जुड़ी हुई है और मुझे इस बात पर वर्क करने के लिए भले ही जितने भी सारे चैलेंजेस मेरे सामने प्रेजेंट किए जाएं, लेकिन मैं उन सारे चैलेंजेस को कॉन्कर करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो आपके पर्सन में वही स्ट्रेंथ बिल्टअप। इनको पता है कि ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है और यहाँ पर सर्वाइवल के लिए, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ इन्हें लिटिल वे में करना पड़ेगा, अपनी एक स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, एक डेडिकेटेड या फिर एक फर्म वे में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी ये उन सारे ऑड्स को कॉन्कर कर सकते हैं। मतलब कुछ तो होगा यहाँ पर, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे जिसको लाइक कॉन्कर करना इतना आसान नहीं है, जिनको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यू गाइज बोथ बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कल्चर्स, या फिर स्टेटस की बात ले लो, रिलीजन की बात ले लो, कास्ट इश्यूज होंगे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के चलते अगर इनकी फैमिली आप दोनों की इस कनेक्शन को लेकर एक एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही है, तो अब इनको रेडी होना पड़ेगा। कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर ज़रूर रखनी पड़ेगी उन सारे लोगों को कन्विंस करने के लिए जो आप लोगों के खिलाफ हैं।
और अगर ये इनका खुद का स्ट्रगल था लाइक माइंड एंड हार्ट के बीच में कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे मैं रिजॉल्व करूं, तो जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप थी उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पर्सन ने यहाँ पर अपने आप को एक स्ट्रेंथ दी है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ बीइंग मोर स्पिरिचुअल नाउ। इनका अब एक कनेक्ट बन गया है यूनिवर्स के साथ, तो तभी ये उन सारी बातों को सेंस कर पाए और अपने अंदर वो इंस्पिरेशन शायद बिल्टअप कर पाए। सो दिस इज़ अ रियली वेरी पॉजिटिव शिफ्ट। तो आपके जो पर्सन हैं वो पॉजिटिवली आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई भी किया है। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज द मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बन रही हैं गाइस। तो इसका मतलब यही है कि बैक ऑफ देयर माइंड इन्होंने आपके साथ एक फैमिली बिल्टअप करने का सोच लिया है, मतलब आपको जीतने का इन्होंने सोच लिया है। एंड क्योंकि यहाँ पर एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, इट इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी वाइज आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें मेंड नहीं हो रही हैं, मैंने जैसे कि कहा इनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली अगर एक अग्रीमेंट में नहीं है, अप्रूवल नहीं दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, तो ज़रूर आपके पर्सन यहाँ पर द मैजिशियन वाली एनर्जीज में है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि द मैजिशियन वाली एनर्जीज में जब कोई इंसान आता है तो उस पर्सन को एक ऐसी स्पिरिचुअल एज वेल एज विजडम के चलते एंड ट्रिकी वे में भी कह लो, इस पर्सन के पास हर टूल प्रेजेंट होता है जहाँ से ये अपने उन सारे डिज़ायर को अचीव कर सके जो भी ये चाहते हैं। तो इनका डिज़ायर यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है गाइस कि दे रियली वांट टू हैव अ 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ यू, यानी कि दे वांट टू हैव अ मैरिज विथ यू, या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो इस कनेक्शन को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सेव करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इवन यू गाइज आर ऑलरेडी कमिटेड, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इवन अगर यहाँ पर एंगेज्ड हैं तो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपके पर्सन एक मैजिशियन यहाँ पर बने हुए हैं। और इसको अचीव करने के लिए यहाँ पर जितनी भी एक नेगेटिव एनर्जी है या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव लोग या ऑब्स्टिकल की तरह चीज़ें बनी हुई हैं इनके पाथ पर, वो उन सारी चीज़ों को हटाना चाहते हैं बीइंग द मैजिशियन। और जब ये मैजिशियन की एनर्जीज में है तो यहाँ पर कुछ भी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली दे रियली वांट टू विन। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, इनके पास एक इनफ करेज है टू बैटल, यानी कि यहाँ पर इनको एक बैटल में आना पड़ेगा, एक डिसएग्रीमेंट या अग्रीमेंट की फाइट जो जिसको कहते हैं, उन सारी फाइट्स को ये लड़ना चाहते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहते। हर हाल में इस कनेक्शन पर ये कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया होगा जब आपके साथ एक सेपरेशन में चले गए, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, तब इनको ये स्ट्रेंथ मिली होगी बाय द यूनिवर्स, और इन पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी शो हो रही हैं। तो अब ये हारना नहीं चाहते गाइस। अगर इनको एक लिटरल वे पर डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट का बैटल लड़ना भी पड़े तो ये लड़ेंगे, और वहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर रखेंगे बीइंग द मैजिशियन। ऑलराइट, तो अब देखते हैं ऑन अ हार्ट स्पेस ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है गाइज आप दोनों के बीच में ऑलमोस्ट एक एंडिंग हो गई थी, यानी कि इस कनेक्शन में कोई होप बाकी नहीं थी होगी ड्यू टू द पास्ट सिचुएशनशिप या फिर पास्ट के इवेंट्स को लेकर। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातें इस कदर ख़राब हो गई थी कि कोई उम्मीद नहीं बचती थी और सब कुछ ख़त्म हो गया था, आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को एंडिंग वर्ड्स भी कह दिए थे होंगे, तो आपके इस पर्सन ने अपने अंदर एक इंट्यूशनल पावर को सेंस किया। मतलब इनका दिल इन्हें शायद इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं कर रहा था कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ इनकी एक कंप्लीशन जुड़ी हुई है, या फिर आप वो पर्सन हो जिन पर इनका हक बनता है या फिर आपका इन पर हक बनता है। और इवन अगर पास्ट इवेंट्स में कुछ अनफेयर या फेयर चीज़ें हुई थी जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया था, तो आपके पर्सन ने उन सारी बातों को रियलाइज़ किया, समझा उन सारी चीज़ों को, तब जाकर इनके अंदर एक चैरियट वाली एनर्जीज बिल्टअप हुई। तो हो सकता है ये आपको दूर से स्पाई करते होंगे और इन्होंने ये जाना होगा कि आप अपनी लाइफ में अभी भी सिंगल हो, या फिर अभी भी आप शायद आपने मूव ऑन नहीं किया है, आप इनके लिए अवेटेड हो। तो जब ये बात इनको पता चली गाइस, तो
हो सकता है ये चीज़ इनके लिए काफ़ी थी टू बिल्ट अप दैट करेज कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। और ये किसी के लिए भी बहुत ही खूबसूरत एहसास है गाइस कि जब आपके लिए कोई पर्सन अभी भी इंतज़ार कर रहा है, जब एक सेपरेशन हो गई थी तो मूव ऑन कर लेना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपने या इन्होंने मूव ऑन नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों कभी जुदा हुए ही नहीं थे। आप दोनों अभी भी एक ही साथ हो, लेकिन डिस्टेंस वाइज अगर आप दोनों अलग हो गए थे तो वो एक कह सकती हूँ मैं यूनिवर्स की वहाँ पर एक प्लानिंग रही होगी। आप लोगों को कुछ इंडिविजुअल वे पर अपने लेसन सीखने थे होंगे, इसलिए आप दोनों अगर अलग हो गए थे तो यूनिवर्स दोबारा से आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज से मैं यही कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आप पर एक स्पाई बना कर रखते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ हो सकता है आपके बारे में पता करने की कोशिश की है, या फिर सोशल मीडिया पर भी आप इन्हें नज़र आते हो, या फिर अपने लाइफ के बारे में आप एक अपडेट हमेशा डालते हो तो वहाँ पर इनकी नज़र बनी रहती है। इन्होंने हो सकता है नज़र आप पर इसलिए रखी होगी कि दे रियली वांट टू नो कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं किया। और यही वजह है कि जब इनको पता चला कि आपने मूव ऑन नहीं किया तो तब इन्होंने हो सकता है अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्टअप की कि यहाँ पर अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन जब मुझसे मूव ऑन नहीं हो पाया तो मैं कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, यही सिनेरियो है। तो इसी के साथ देखते हैं गाइस कि व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम हियर वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स गाइज इस पर्सन के अंदर एक फायरी पैशन है कुछ करने का, और यहाँ पर क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, दे रियली वांट टू बिल्ट अप अ फैमिली लाइफ विथ यू, या आपके साथ कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी रिकन्सिलेशन में कह सकती हूँ, रीयूनियन होने वाली है, और इस रीयूनियन को ये बहुत ही पैशनेटली अचीव करना चाहते हैं गाइस। आप इस यूनियन या रीयूनियन को इतनी पैशनेटली चाहते हो या नहीं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये पर्सन इस यूनियन या रीयूनियन को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं गाइस। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और स्पीडी वे में ये कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। इन्होंने अपने सारे प्लान्स को डन कर लिया, अब बस इनको एक स्टेप लेना है। वो स्टेप ये जब आपकी तरफ आगे लेंगे तो ज़रूर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा 10 ऑफ कप्स आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पी एंडिंग, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हैप्पी बिगिनिंग्स। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पी बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है गाइस, और आप लोगों के स्ट्रगल का एक हैप्पी एंडिंग आने वाला है। ऑलराइट, तो इस सिचुएशन में या फिर ओवरऑल यूनिवर्स आपको क्या सजेशन एंड गाइडेंस देना चाहता है। तो यहाँ पर एनर्जी आई है गाइस, प्लांट द सीड्स। तो आप भी अपनी उन उम्मीदों के सीड्स को प्लांट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक ब्यूटीफुल सी शुरुआत होने वाली है। तो अब आप जो भी सो करोगे वही आप इवेंचुअली हार्वेस्ट कर पाओगे। तो आप पॉजिटिविटी सो कीजिए ताकि आप पॉजिटिविटी ही हार्वेस्ट कर पाओगे, इजंट इट। तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही इशारा कर रही हैं गाइस। यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि फाइनली जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है एज अ रिवॉर्ड्स या फिर एज अ हार्वेस्ट फ्रूटेशन के चलते। ओके, तो आई होप गाइस ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों का शिफ्ट नहीं है तो यू कैन चूज अनदर ग्रुप और अनदर पाइल फ्रॉम द लिस्ट। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप 3, ग्रुप ऑरेंज। तो आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, एपिफेनी एंड इनडिसीजन। तो गाइज अगर आप या फिर आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको एक शायद डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा टू प्रोसीड विथ, या फिर आपने इनको 2 तरह की सिचुएशंस दे रखी होंगी जहाँ पर इनको कुछ चीज़ के लिए आइदर डिसाइड करना पड़ सकता है, या फिर आपकी तरफ इनको आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ की सिचुएशंस में से किसी एक चीज़ को छोड़कर आपकी तरफ अगर इन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है तो गाइस इनकी एक स्पिरिचुअलिटी वे पर अवेकनिंग हो रही है। तो जो भी आंसर्स ये अपने 3D लाइफ में नहीं सीख कर पा रहे हैं, तो ऐसे आंसर्स को ये हो सकता है अपने इंट्यूशंस के चलते या फिर अपनी इनर विजडम को फॉलो करते हुए ये चीज़ों को आइदर
समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक डीप रियलाइजेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर एक इनडिसीजन इनके लाइफ में बना हुआ है, आइदर ये आपके साथ हो सकता है या फिर इनकी लाइफ में से किसी चीज को छोड़कर अगर आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए जो भी अगर ये एक स्ट्रगल में बने हुए हैं, तो दे आर सीकिंग द आंसर्स फ्रॉम विद इन। तो अपने अंदर हो सकता है नहीं एक लाइट सेंस हो रही होगी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेकनिंग प्रोसेस दे आर गोइंग थ्रू। और क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ हर्मिट गाइस। अगर इन्होंने आपसे एक सेपरेशन ले भी लिया है, अगर ये आपसे हो सकता है कम्युनिकेशन में नहीं है या फिर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो, तो जब आपने इनको अकेला छोड़ा तो उस टाइम के बाद से इनकी लाइफ में जो एक चेंज आया है, भले ही वो एक किसी पेन के चलते हो या एक किसी रिग्रेट के चलते हो, जैसे कि आपकी किसी बात को अगर इन्होंने मना कर दिया था, वहां पर अगर इन्होंने इमीडिएट वे में कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो आपने यहाँ से वॉक अवे किया था इनसे, तो ज़रूर ये एक सेपरेशन में चले गए और इनको तब शायद एहसास हुआ होगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या खो दिया या फिर आपको दोबारा हासिल करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा। तो यही सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स इनके माइंड में शायद चल रहे होंगे गाइस, और दे आर गोइंग इनटू द मेडिटेटिव स्टेट, जहाँ पर ये उन सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने ही दिल में टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज सो सिंपल। आपके ये जो भी पर्सन है, इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन्स की वाइब आ रही है गाइस। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ अ मैस्कुलिन, जहाँ पर इस पर्सन को आपने ट्रिगरिंग दी है, और ये इस बार की जो ट्रिगरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पर एक ट्रिगरिंग इनको दी होगी आपने। तो दैट इज़ वाई इस पर्सन की जो एक स्पिरिचुअल वे पर ग्रोथ हुई है, अब ये शायद लाइफ के पर्सपेक्टिव को बदल पाए हैं। वरना जिस पर्सपेक्टिव से ये लाइफ को देखते थे, वो पर्सपेक्टिव हो सकता है इतना स्पिरिचुअल बेसिस पर नहीं रहा होगा, एक लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल बेसिस पर ही ये हमेशा एक डिसीजन मेकिंग में आते थे। लेकिन आपके साथ ये इनका जो कनेक्ट ये सेंस कर रहे हैं, इट इज़ समथिंग वेरी डिवाइन, या फिर इनको ऐसा फील होता होगा कि इस पर्सन से मैं जितनी बार भी वॉक अवे होने की कोशिश करता हूँ हो नहीं पाता हूँ, या फिर इस पर्सन के चले जाने से मुझे दुख क्यों होता है, या फिर इस पर्सन का मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। ये ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस के जब ये आंसर्स तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी दे आर गेटिंग द आंसर्स। यूनिवर्स से ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लेवल पर ये शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे गाइस। इन कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है विद देयर करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मीनिंग यही है गाइस कि आप इनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो। जैसे कि मैंने आपको कहा भी, आपका एक केयरिंग या फिर एक अनकंडीशनल बिहेवियर इनको हमेशा याद आता है। अब शायद आप बदल गए होंगे, आपने इनसे कुछ ऐसे वर्ड्स कहे होंगे या फिर कुछ लिटरल वे में आपने ऐसा कुछ इनके साथ किया होगा कि आइदर इन्होंने आपको खो दिया। अब आप किसी लीस्ट वे में नहीं मानोगे, मतलब आपने कुछ बाउंड्रीज या लिमिटेशंस हो सकता है इनके सराउंड क्रिएट कर दिए, और अगर इनको दोबारा से आपका दिल जीतना है तो इनको लिटरल वे में कुछ चेंज करना पड़ेगा, और दैट इज़ वाई दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। मैं ऐसा कह सकती हूँ, ये पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहे होंगे गाइस आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। इनको एक बात ये पता है कि अब ये आपके टूवर्ड से कम्युनिकेशन रखने की कोशिश भी करेंगे, तो इनको अभी भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपको जिस वे में या फिर जिस वक्त में छोड़ कर गए थे, वहाँ पर शायद आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, आपको भी एक लिटरल पेन उन्होंने दिया था, और इस बात की खबर इन्हें है गाइस कि इन्होंने भी आपको हर्ट किया था। एक वर्बल कम्युनिकेशन शायद इस वे में हुआ होगा, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए होंगे एक दूसरे के बीच में। तो दैट इज़ वाई अब इनको आपके टूवर्ड्स एक स्टेप लेने के लिए हो सकता है कुछ लिटरल चीज़ें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, अपने एंड पर खुद को चेंज करना पड़ेगा आपके लेवल तक मैचअप करने के लिए। तो इसीलिए भी हो सकता है इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ताकि ये आपके एनर्जीज के साथ एक मैचअप में आ सके, क्योंकि आपकी एनर्जीज एक एम्प्रेस वाली है। तो एम्प्रेस के बारे में मैं और क्या कहूँ आपको कि दिस पर्सन इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, और इस पर्सन के पास वो हीलिंग पावर्स हैं जो कि आपके पर्सन ने इन सारी चीज़ों को सेंस किया है,
आपकी हीलिंग एनर्जीज इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो आपका बिहेवियर है इनके टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग रहा होगा, या फिर केयरिंग वे में आप इस पर्सन के टूवर्ड्स हमेशा बने रहे होंगे। लेकिन जो सडन शिफ्ट आया, आपने कुछ इनको हो सकता है टास्क दिए थे और ये उन टास्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर वहाँ से ये बिना कुछ कहे वॉक अवे अगर हो गए थे, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, कुछ बातें या कन्वर्सेशन अधूरी रह गई, कुछ डिसीजन मेकिंग्स अधूरे रह गए होंगे। तो अगर उन सारी चीज़ों को इन्हें कंप्लीशन की तरफ ले जाना पड़े तो इनको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा गाइस। स्टिल दे हैव टू वर्क अ लॉट। इतना इजी नहीं है इनके लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक इनडिसीजन एनर्जीज में बने हुए हैं। लिटिल वे में इनको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी गाइस, तभी हो सकता है आप इनको एक और चांस दोगे, वरना हो सकता है आप अभी भी उन सारी बातों पर अड़े हुए हो, आप इन्हें कोई और मौका नहीं दे सकते। आपने शायद 2 ही ऑप्शंस दिए होंगे, आइदर दिस और दैट, और यही इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बट एक बात मैं जो यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ गाइस, व्हेन इट इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पर आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता गाइस। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड, जब आपने इस जर्नी पर स्टेप इन किया है तो यहाँ पर आउटकम मैटर नहीं करता। आप शायद एक चीज़ सेंस कर रहे होंगे कि आप इनसे वॉक अवे हुए हो या आपसे ये वॉक अवे हुए हैं, तो नुकसान यहाँ पर आप दोनों ही का है। वो एक जो ब्यूटीफुल सा कनेक्शन था वो आपने मिस कर दिया। इस कनेक्शन की वर्थ को शायद अभी तक आप लोगों ने समझा ही नहीं होगा, इसीलिए आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए हो। जबकि अगर देखा जाए तो आप दोनों ही को एक दूसरे की ज़रूरत है इस लाइफ टाइम के लिए, या फिर इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, इवन अपने 3D लाइफ की ग्रोथ के लिए भी इस पर्सन की एनर्जीज का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये जो एक डिस्टेंस इनसे क्रिएट किया है, अगर यहाँ पर जितनी भी फेमिनिन्स हैं उन्होंने कोई एक सेपरेशन अपने तरफ से रखा था, आप अगर वॉक अवे हुए हो तो आपको कम बैक करना चाहिए। इट इज़ माई सजेशन। आगे देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में ऑन अ हार्ट स्पेस क्या सोचते हैं। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो दे रियली वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, मतलब इनका एक मन कहता है कि आज ही आपकी तरफ ये कोई एक्शन ले लें, लेकिन क्योंकि आपका आइदर यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है, इनको लगता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, या फिर इनका खुद का दिल दुखा हुआ है कि इन्हीं बातों की वजह से। तो इस वजह से ये जगल कर रहे हैं गाइस कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या आपका रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स उसी वे में आएगा, ये सोचकर भी शायद रुक जाते होंगे। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज से मैं यही कह सकती हूँ कि दे रियली वांट द स्टेबिलिटी। इस कनेक्शन को ये वापस अचीव करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी आंसर्स इन्होंने अपने इनर सेल्फ से सीख किए हैं, एक मैं बोल सकती हूँ जो डाउनलोड इनको सबकॉन्शियस लेवल पर मिला है, आइदर फ्रॉम द यूनिवर्स या फिर इनकी खुद की एक हायर सेल्फ की तरफ से इनको जो भी डाउनलोड मिला है, वो उनका डाउनलोड यही कहता है कि इस कनेक्शन को ये जाने नहीं दे सकते। यहाँ पर इन्हें कोई एफर्ट रखना पड़ेगा, कुछ इमीडिएट वे पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ये काफ़ी टाइम तक एक इनडिसीजन वाली एनर्जीज में तो बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि आपको खोना पहले तो ये डिजर्व नहीं कर सकते। इनको कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा गाइस, और यही इनकी फीलिंग्स हैं आपके बारे में। जब भी ये सोचते हैं तो आइदर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ रिग्रेट, या फिर एक ऐसा ऑम्बियंस जहाँ से ये बहुत जल्दी बाहर आ ही नहीं पाते। मतलब हो सकता है ये अपने डेली लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे, कंटिन्यूसली उसी बात के बारे में सोचते होंगे कि कैसे मैंने उस पर्सन को मिस कर दिया, कैसे मैंने उस पर्सन को जाने दे दिया, जबकि अगर मैं चाहता या चाहती तो उस पर्सन को रोक सकती थी या रोक सकता था, लेकिन मैंने क्यों उस पर्सन को नहीं रोका, क्यों मैंने उस वक्त एक डिसीजन मेकिंग नहीं की थी। एक पछतावा मैं कह सकती हूँ, और बार बार इन्हीं सारी एनर्जीज में ड्वेल होना इनको बहुत ज़्यादा आइदर पेन देता होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ इस पेन से ये अपने आप को एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करते जा रहे हैं। तो ये इनका एक अपग्रेडेशन ही कह लो, क्योंकि
जब ये अपने आप को एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करते जा रहे हैं तो ये इवॉल्व होते जा रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है लाइक ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, और ये एक हायर लेवल पर प्रोसीड होते जा रहे हैं। और आपकी इनको हर वक्त ज़रूरत होती होगी गाइज, आपकी एनर्जीज़ की इनको तलाश होती होगी, आपसे कनेक्ट में आना चाहते होंगे। अगर 5D लेवल पर इनके साथ आप एक कनेक्ट सेंस करते हो तो इट मीन्स दैट दे आर रियली वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। इनका हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट करने की बार बार कोशिश करता होगा, इसीलिए सडनली आउट ऑफ द ब्लू इनके थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे। अगर आपने मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन से तब भी आप इनसे अलग नहीं हो पाते होंगे, यू नो। अब देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स एंड द हायरोफेंट की एनर्जीज आई हैं गाइस। तो इस पर्सन को अभी अपने इस शेल से बाहर आकर कुछ लिटरल लेवल पर कुछ करना पड़ेगा। द हायरोफेंट की एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि ये कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। इनको पता है कि अब ये काफ़ी टाइम तक इस जोन में नहीं रह सकते जहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यू नो। बहुत लंबा ब्रेक ले लिया होगा इन्होंने, तो ये आपकी तरफ आइदर कोई एक एक्शन ले सकते हैं या फिर कुछ जेस्चर वाइज तो एटलीस्ट ये आपको एहसास दिलाएंगे कि दे आर मिसिंग यू और ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। फाइन, तो अब यहाँ पर सजेशन देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो सन एंड द स्टार्स वाली एनर्जीज आई हैं, तो इट मीन्स दैट ट्राई टू कनेक्ट विथ योर पर्सन आइदर ऑन अ लाइक 3D लेवल या फिर 5D लेवल। जिस भी वे में आप इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, मैंने जैसे कि कहा, आप ही एक फ़ायदे में रहोगे क्योंकि ये पर्सन आपके मैस्कुलिन है, यानी कि एक ट्विन फ्लेम है। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और जब आप लोग एक कनेक्टिविटी में रहते हो तो आप लोगों की पावर्स डबल हो जाती हैं। आप जब अलग अलग रहते हो तो आप अधूरे रहते हो। तो हो सकता है जो ट्रबल अभी आप लोग अपनी अपनी लाइफ में सेंस कर रहे हो उसको कट करने के लिए या फिर उसको लेसर करने के लिए आप अगर अपने पर्सन की एनर्जीज के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में बने रहोगे, लाइक डे टू डे लाइफ में। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने इनसे एक फ्रेंडशिप ही रख ली तो वहाँ पर भी एक एनर्जी एक्सचेंज होता है ना। उनसे बात हो रही है आपकी, उनकी आप आवाज़ सुन रहे हो, हील हो रहे हो। और इवन अगर आप लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपका डेली एक दूसरे से मिलना जुलना है, तो तब भी आप एक दूसरे से एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर ये सब कुछ आप नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आप इस पर्सन से ऑन अ टेलीपैथिक वे कनेक्ट कर सकते हो। इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं एंड वाइस वर्सा आपकी एनर्जीज इस पर्सन के लिए ज़रूरी हैं गाइस। ऑलराइट, तो यही सजेशन है जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली पिको कार्ड रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।